हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी और चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप अलग से प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है A copper wire of radius 0.1 millimeter and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply of 20 volt। ठीक है, एक कॉपर वायर जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस उसका 1 किलो ओम दिया हुआ है और उसको हम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह का। मान लिया कि सपोज कीजिए ये कॉपर वायर है, ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसको एक 20 वोल्ट का एक सप्लाई के क्रॉस हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसमें इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है। चलिए ठीक है, जो चीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट उसको लिखते चलते हैं। गिवन इसका रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 0.1 मिलीमीटर। ओके, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस इज 1 किलो ओम। 1 किलो ओम मीन्स समझ रहे हैं 1000 ओम, ठीक है। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है, पावर सप्लाई 20 वोल्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन का दो पार्ट है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट 1 इंच। क्लियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पर सेकेंड। स्टूडेंट हम लोगों ने इसके पहले भी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था जहां पर करंट का वैल्यू शायद हम लोग निकाले थे और वहां पर हम आपको बताए थे कि इफ आई इज द करंट, तो करंट का एक फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू N डैश E, जहां पर N जो होता है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, जो कि यहां पर हम लोगों को निकालना है। तो आप समझ सकते हैं इस फॉर्मूला से I इक्वल्स टू N डैश E से कि अगर हमको करंट का वैल्यू पता चल जाए तो ये N डैश जिसका वैल्यू निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैविंग वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो करंट स्टूडेंट, करंट का वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो करंट ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ जो कि होता है V इक्वल्स टू IR, यहां से हम लोग करंट निकाल सकते हैं स्टूडेंट। दिस इज V/R। पोटेंशियल कितना है, दिस इज 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट, 1000 ओम। क्लियर स्टूडेंट, एंड दिस बिकम्स, ये आपका हो गया 1/50 एम्पियर। ये स्टूडेंट हम लोग का करंट निकल गया है। सो फ्रॉम I इक्वल्स टू N डैश E, जो N डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड और इसी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। I का वैल्यू हो गया 1/50 N डैश इंटू E इज द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं N डैश हैविंग वैल्यू, दिस बिकम्स 1/50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज ये ऊपर में 10⁻19 आपका ऊपर में चला गया, ये आपका हो गया C80 हो गया। क्लियर स्टूडेंट, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पर सेकेंड फ्लो करता है। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर दिस इज क्वेश्चन नंबर 11A 1.25 इंटू 10⁻17 टू द पावर 17। ओके चलिए ठीक है, इसको फाइनल जहां तक आंसर मिलाने वाली बात है तो ये ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 5/4 इंटू 10 टू द पावर 17। दिस इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर 17। इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट ए। क्लियर स्टूडेंट, चलिए बी पार्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन का ए पार्ट था, क्वेश्चन के बी पार्ट में स्टूडेंट पूछ रहा है राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी स्टूडेंट क्या होता है, करंट डेंसिटी दिस इज गिवन बाय करंट पर यूनिट एरिया। अब ये आपको करंट पता है 1/50 एम्पीयर, एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस दिया हुआ है स्टूडेंट, मींस I डिवाइडेड बाई πr², जहां पे r क्या हो गया, रेडियस हो गया। ध्यान दीजिएगा I का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1/50 एम्पियर। I का वैल्यू है 1/50 एम्पियर, तो 1/50 करेंगे, नीचे में ये 50 आएगा। दिस इज पाई का वैल्यू 3.14। रेडियस कितना है स्टूडेंट, रेडियस आपका 0.1 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर। क्लियर है, तो रेडियस 0.1 मिलीमीटर, इसको थोड़ा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, -3 का स्क्वायर यहाँ पे। चलिए ठीक है, दिस इज 1/50 इंटू 3.14
इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर स्टूडेंट? इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देन यू विल गेट आंसर। इट्स आंसर इज 6.37 इंटू 10 टू द पावर 5। 6.37 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? 6.37 into 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर है? ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज। बिल्कुल ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही लग रहा है स्टूडेंट। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं सिचुएशन कि कोई कॉपर वायर है, कोई कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर का ये जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चलिए ठीक है। और ये कितना करंट कैरी कर रहा है? 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ओके, चलिए ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, और ये कॉपर जो मटेरियल है इसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है स्टूडेंट। दिस इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी कॉपर का आपको दिया हुआ है। नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दिस। ओके, तो हम लोग को निकालना है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, कैसे सोचेंगे? हाउ टू थिंक? आपको याद करना होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने जो भी रिलेशंस, जो भी फॉर्मूला वगैरह पढ़े हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म कहां पर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म कहां पे आता है? तो देखिए दो तरह से, जब आपने सारा पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, आपको रिलेशन सब याद है, कंसेप्ट आपको आपके ध्यान में है, तो दो चीज आपके दिमाग में आएगा। हो सकता है दो से ज्यादा चीज भी हो। अगर इसका लेंथ पता हो, अगर इसका लेंथ हम लोगों को मान ले सपोज कीजिए E पता है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस कैन बी रिटन एज V इक्वल्स टू EL। एक तो ये रिलेशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलिए ठीक है। दूसरा एक रिलेशन और भी है स्टूडेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल्स टू सिग्मा E। याद कीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। J इक्वल्स टू सिग्मा E, यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म में दोनों यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है। नाउ तो J इक्वल्स टू सिग्मा E स्टूडेंट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्लियर है? हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे भाई? तो अब मेरे लिए कौन सा रिलेशन अप्लाई करना बेहतर होगा? समझ सकते हैं कि इस रिलेशन में ज़्यादा परेशानी, इस रिलेशन में परेशानी क्या है कि लेंथ हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। लेंथ निकालना भी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी पता नहीं है, रो सिर्फ पता है, ठीक है, रो पता है, एरिया पता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पता है, भी नहीं पता है। मतलब ओवरऑल ये रिलेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रहा है। जबकि इस रिलेशन में देखिए स्टूडेंट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, J इक्वल्स टू I हम लोगों को पता है, A भी पता है, तो J पता है। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 बाई रो, रेजिस्टिविटी, ये रो भी दिया हुआ, तो फाइनली इस रिलेशन से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। वी हैव J इक्वल्स टू सिग्मा E, यहाँ से J करंट डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। जैसे सिग्मा क्या हो गया? 1 बाई रो रेजिस्टिविटी, सिग्मा ये कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। दिस इज E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दिस इज I रो बाई A। क्लियर है? E इज I रो बाई A, और यहाँ से सबका वैल्यू पुट करेंगे। करंट कितना है? 1 एम्पियर। रो दिस इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। क्लियर है? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 टू द पावर -6।
2 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर। ठीक है। नाउ अब सभी इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है जस्ट स्टूडेंट। ये सपोज कीजिए दिस इज 10⁻⁹ 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 8.5 10⁻⁻3। इतना आपका क्या हो गया वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 8.5 मिली वोल्ट, ये ऑब्वियस है, ये इंटू 10⁻⁻3 तो इतना को हम सीधे लिख सकते हैं 8.5 मिली वोल्ट पर मीटर। क्लियर स्टूडेंट, ये 10⁻⁻3 वोल्ट इतना को हम लिख सकते हैं 1 मिली वोल्ट। क्लियर है, चलिए ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, समझना है और ज्यादा कुछ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कर रहा है अ वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 में जैसा अभी हम लोग जो किए हैं। देखिए सपोज कीजिए ये एक वायर है, ठीक है, अ वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इसका लेंथ दिया हुआ है, दिस इज 2 मीटर, चलिए ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। 5 ओम, चलिए ठीक है। ऑब्वियसली मतलब इसी चीज को, इसी तरह की सिचुएशन को नॉर्मली स्टूडेंट सर्किट वगैरह में आप इस तरह से शो करते हैं। क्लियर है, किसी न किसी ये वायर का होता है किसी, ठीक है। तो 2 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर। अगर ये 10 एम्पीयर का करंट कैरी कर रहा है, 10 एम्पीयर का करंट कैरी कर रहा है, 10 एम्पीयर का करंट कैरी कर रहा है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस है, और फाइनली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ही चार्ज पर फोर्स लगता है। बेसिक बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो पढ़ चुके हैं डिटेल से, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फाइनली फोर्स लगता है, चार्ज का मूवमेंट होता है, मतलब करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वही हम लोगों को निकालना है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो अगेन जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले स्टूडेंट क्वेश्चन में किए थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दो चीज ध्यान में आया, दो रिलेशन। एक तो अगर इसका लेंथ L है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V = EL लिख सकते हैं। दूसरा जो रिलेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, J = σE। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ये वाला रिलेशन ज्यादा फ्रूटफुल लग रहा है, ज्यादा इजी लग रहा है अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि लेंथ दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल V का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो V = IR। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। सो वी विल राइट V हैव V = EL, L जहाँ पर ये L का वैल्यू यही है, दिस इज L 2 मीटर। नाउ V = हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ दिस इज IR = EL, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल बी रिटन एज IR/L, IR/L। क्लियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज करंट कितना हो गया 10 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना हो गया 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से आप समझ सकते हैं दिस बिकम्स 25 वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, ओके, बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, the resistance of an iron wire and a copper wire at 20 degrees Celsius are this and this respectively। ओके चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप इसको अगर फिगर बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा क्लियर होगा। एक आपका आयरन का वायर है, एक कॉपर का वायर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है, मान लेते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर, आयरन इसको Fe से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज कॉपर Cu। ठीक है, नाउ दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस है, आयरन का 3.9 ओम और कॉपर का है 4.1 ओम। चलिए ठीक है, तो R20 लिखते हैं, R20 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना है 3.9 ओम, 3.9 ओम। ठीक है,
और R20 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है 4.1 ओम, 4.1 ओम। क्लियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन आगे पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। अब कितने टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस जो है बराबर होगा, कितने टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा। आगे क्या क्या आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर आयरन इज दिस एंड फॉर कॉपर इज दिस, नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन, किस थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट करके चलना है। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है मतलब रो आपको दिया हुआ है आयरन का, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, दिस इज 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ पर केल्विन। और कॉपर का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, कॉपर का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है दिस इज 4 × 10⁻³ पर केल्विन। चलिए ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा। अलग अलग टेम्परेचर पे ऑब्वियस है रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा। इनिशियल आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर वैरी करेगा इसका भी रेजिस्टेंस वैरी करेगा, इसका भी रेजिस्टेंस वैरी करेगा। तो पूछ रहा है किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो मान लेते हैं स्टूडेंट की टी टेम्परेचर पे, लेट एट टेम्परेचर टी केल्विन, ध्यान दीजिएगा टी केल्विन में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी का वैल्यू केल्विन के टर्म में ही दिया हुआ है, तो आसान होगा। यहाँ पे बस ध्यान रखना होगा 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो टी केल्विन टेम्परेचर पे मान लेते हैं, लेट एट टेम्परेचर टी केल्विन रेजिस्टेंस ऑफ बोथ बिकम सेम, दोनों का जो रेजिस्टेंस है टी केल्विन पे बराबर हो जाता है। अब चलिए ठीक है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है उसका रिलेशन हम लोगों को पता है R2 = R1 × 1 + अल्फा T2 - T1, ठीक है। तो टी केल्विन पे, सो एट टी केल्विन पे ध्यान दीजिएगा, टी केल्विन पे हम आयरन का लिख रहे हैं, आयरन का रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, आयरन का रेजिस्टेंस, तो इसको लिख देते हैं RFE। ध्यान दीजिएगा ये लिख रहे हैं टी केल्विन पे, एट टी = नहीं, एट टी केल्विन, एट और ज्यादा लिखना है, एट टेम्परेचर टी केल्विन पे आयरन का रेजिस्टेंस लिख रहा है, दिस बिकम्स R2 = R1। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो दिस इज 3.9 इंटू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए R2 = R1 1 + अल्फा T2 - T1। अल्फा कितना है, सॉरी ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, सॉरी ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ, दिस इज नॉट रेजिस्टिविटी, मीन्स अल्फा, जिसको हम लोग नॉर्मली अल्फा से डिनोट करते हैं। सिमिलरली हियर दिस इज अल्फा, ओके। नाउ तो अल्फा इसका वैल्यू कितना है 5 × 10⁻³ T2 - T1। तो टी टेम्परेचर टी केल्विन पे तो T2 टी हो गया माइनस T1 जितना पर ये रेजिस्टेंस है 3.9, तो कितना टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा इसको यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना होगा, क्योंकि ये जो अल्फा का वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं केल्विन वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस उसमें कितना 273 ऐड कर देंगे, सो दिस बिकम्स 293, इतना केल्विन हो गया। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, फॉर्मूला बेस्ड। R2 = R1 कितना पे ये रेजिस्टेंस है इसका, R1 आपका है 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन पर इतना रेजिस्टेंस है। R2 आपका ये RFE रेजिस्टेंस कितना है टी केल्विन पे अल्फा T2 - T1, ठीक है। उसी तरह एंड और टेम्परेचर टी केल्विन पे कॉपर का रेजिस्टेंस स्टूडेंट कितना है, कॉपर का रेजिस्टेंस, ये कॉपर का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R2 = R1 4.1, इसका 20 डिग्री सेल्सियस पे 4.1 है 1 + अल्फा, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 4 × 10⁻³ T - T1। तो यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस है 4.1, दिस बिकम्स 293। क्लियर है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, इस पार्टिकुलर टी केल्विन पे दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो गया, मतलब कि RFE = RCU। क्लियर स्टूडेंट। चलिए RFE का वैल्यू हो गया 3.9 1 + 5 × 10⁻³
T minus 293 equals to R copper, this is 4.11 plus 4 into 10 to the power minus 3 T minus 293। चलिए ठीक है, सिंपल मैथ से स्टूडेंट फिजिक्स खत्म हो चुका है। यहाँ दोनों का पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं इजली, ये इतना इंटू दिस है, मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों का पॉइंट हटा दिए। चलिए अब ये 39 इंटू 1 39 प्लस 39 इंटू 5 19 195, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 T माइनस 293 एग्जैक्टली। इसी तरह 41 इंटू 1 41 प्लस 41 इंटू 4 4164 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 2 T माइनस 293। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा टर्म है 195 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू T माइनस 293, ये जो टर्म है इतना, इस टर्म को इधर ले आते हैं 164 इंटू 10 पावर माइनस 3 इतना, तो सीधे 195 में से 164 माइनस कर दीजिए, तो दिस बिकम्स 5413 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 T माइनस 293 इक्वल्स टू इधर स्टूडेंट आ गया 41 माइनस 39 मीन्स 2। चलिए ओके, दिस इज T माइनस 293 इक्वल्स टू 2/31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके चलिए ठीक है, और ये इतना आपका वैल्यू निकल गया है। यहाँ पर स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं 2000 डिवाइडेड बाई 31। क्लियर है? एंड दिस बिकम्स 2000 डिवाइडेड बाई 31, 2000 divided by 31, this becomes 64.52 64.52, इसीलिए T कितना हो जाएगा 293 प्लस 64.52 प्लस 293 इक्वल्स टू 357.52। ध्यान दीजिएगा, ये T का मेरा वैल्यू निकल गया इतना केल्विन इज योर फाइनल आंसर। मतलब इतना टेम्परेचर पे 357.52 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है क्या करेंगे हम लोग 273 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इतना केल्विन मतलब कि 357.52 माइनस 273 इक्वल्स टू 84.52 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर, 84.52। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है द करेंट इन अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आर मेजर्ड बाय एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। चलिए ठीक है, ऑब्वियस है करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं। द मीटर्स ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट्स, ओके, द एमीटर इज एक्यूरेट बट द वोल्टमीटर हैज अ जीरो एरर। ठीक है, एमीटर तो एक्यूरेट है, जितना करंट उससे फ्लो कर रहा है एक्चुअल में उतना करंट वो शो करता है, ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर के साथ प्रॉब्लम है, हैज अ जीरो एरर, दैट इज इट डज नॉट रीड जीरो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। लेकिन वोल्ट मीटर जो मीटर हम लोग यूज कर रहे हैं एक उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं उसके साथ क्या परेशानी है कि उसमें कुछ एरर है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो वो जीरो नहीं शो करता है, मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उसके जगह पे वो मान लिया 2-4 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी है कुछ अलग वैल्यू शो करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है हमसे स्टूडेंट कि फाइंड द जीरो एरर इफ रीडिंग्स फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस आर 1.75 एम्पियर एंड दिस इज दो अलग अलग कंडीशन के लिए जब करंट उसके थ्रू 1.75 एम्पियर है पहला कंडीशन में तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर, और जब एमीटर कितना करंट शो कर रहा है 2.75 एम्पियर तो वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है 22.4 वोल्ट मेजर कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट?
दो अलग अलग सिचुएशन के लिए हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को क्या पैरामीटर दिया गया है, करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज वन थिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस दोनों ही केस में सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। एक पार्टिकुलर उसका जो भी मटेरियल का बना है तो रो उसका फिक्स है, रेजिस्टिविटी उसका क्रॉस सेक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। और ऑब्वियस हम मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सब चीज़ नोन बातें होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स है, तो ध्यान सीधा जाएगा स्टूडेंट ओम्स लॉ पे, ओम्स लॉ पे सीधा ध्यान जाएगा। रेजिस्टेंस सेम है, दो पैरामीटर करंट और वोल्टेज दिया हुआ है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्वेश्चन 15 स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, चलिए ये होता है ओम्स लॉ। तो दो अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वाले कंडीशन में पहला कंडीशन स्टूडेंट क्या है, 1.75 एम्पियर, जब करंट इतना शो कर, ये आमीटर जब इतना करंट रीड कर रहा है तो वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, 14.4 वोल्ट, ठीक है। स्टूडेंट हमें निकालना है, एरर निकालना है कि वोल्ट मीटर में कितना एरर है। ध्यान दीजिएगा, जब वोल्ट मीटर एक्चुअल में 14.4 वोल्ट ये रीड कर रहा है तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस इतना नहीं होगा, 14.4 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया क्वेश्चन में कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस नहीं भी है, 0 वोल्ट भी है, तो भी वो कुछ वैल्यू रीड कर देता है बाई फॉल्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर एरर लेट जो वोल्ट मीटर है उसमें V' वोल्ट का एरर है, V' वोल्ट का एरर है, मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तब वो V' वोल्ट, ठीक है, वो शो करता है। V' का वैल्यू 2, 4, 5 वोल्ट जो भी होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब उसी तरह अगर मान लिया जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो शो करता है V' वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया अगर 2 वोल्ट है तो शो करेगा 2 प्लस V' वोल्ट शो करेगा, मतलब V' बढ़ा हुआ वो शो करता है, बढ़ा हुआ वैल्यू वो शो करता है। तो यहां से आप समझिएगा जब करंट इतना है और वोल्टेज इतना है तो एक्चुअल में ये इसमें V' अमाउंट बढ़ा हुआ शो कर रहा है, इसमें V' अमाउंट ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ शो कर रहा है। तो एक्चुअल वोल्टेज कितना होगा, 14.4 माइनस V', ये एरर को हम माइनस कर देंगे तब एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। क्लियर है, चूंकि वो V' ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। नाउ V इक्वल्स टू आई आर, करंट उस समय कितना शो कर रहा है, तो आमीटर तो सही शो कर रहा है 1.75 एम्पियर, 1.75 एम्पियर, और रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका R है, कोई परेशानी नहीं, चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस R है। पहले वाले कंडीशन के हिसाब से एग्जैक्टली उसी तरह आप समझ सकते हैं दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से, जब 22.4 वोल्ट शो कर रहा है मतलब एक्चुअल में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 22.4 माइनस V'। क्लियर स्टूडेंट, इक्वल्स टू करंट उस समय कितना शो कर रहा है 2.75 एम्पियर, तो 2.75 एम्पियर इंटू R, कोई परेशानी नहीं, चलिए ठीक है। नो अब यहां से आप समझ सकते हैं हम लोगों को ये V' का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, V' का वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन है, ठीक है। और बहुत आसानी से यहाँ पे हम लोग दो अननोन है R और V' तो आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं R का तो वैल्यू हम लोगों को निकालना नहीं है तो डिवाइड कर देते हैं बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। R कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ V' बच जाएगा, तो 14.4 माइनस V' बाई 22.4 माइनस V' इक्वल्स टू 1.75 डिवाइडेड बाई 2.75, दिस इज 1, इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 175 डिवाइडेड बाई 275, यहाँ से 8 तो 7, हाँ दिस इज 7/11, 25 से आपका इतना आ जाएगा कैंसिल करके 7/11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दिस इज 14.4 इंटू 11 माइनस 11 V' इक्वल्स टू 7 इंटू 22.4 माइनस 7 V'। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है। नाउ अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, V' का वैल्यू निकालना है, ऐसा करते हैं 11' को उधर ले जाते हैं तो प्लस 11' माइनस 7', दिस बिकम 4 V' और इधर आपका हो जाएगा, अच्छा चलिए ये आपका ठीक है, चलिए हम लोग लिख ही लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 14.4 इंटू 11, 14.4 इंटू 11, दिस बिकम्स 158.4 माइनस 11 V' इक्वल्स टू 7 इंटू 22.4 इक्वल्स टू
156.8 माइनस 7 वी डैश। चलिए ये 11 माइनस 7 डैश 4 वी डैश, दिस इज नो, और इधर आपका हो गया 158.4 माइनस 156.8 इक्वल्स टू 1.6 यहाँ से वी डैश आपका हो गया 1.6/4, इससे वी डैश आपका कितना होगा 0.4 वोल्ट इज योर आंसर। क्लियर, यहाँ पे भी सिंबल इसका सिंबल यूज कर सकते हैं 0.4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 15, 0.4 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।